जय हिंद दोस्तों। पिछले कई दिन से मेरे को एक ही कमेंट बार बार देखने को मिल रहा था कि भाई ये जो फ्रिज का वायरिंग होता है, वायरिंग किस तरह से होता है, एक बार बताइए। वायरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग किस तरह से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आप कोई भी फ्रिज होने दीजिए, सिंगल डोर फ्रिज आप वायरिंग करेंगे आग बंद करके। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम डबल डोर फ्रिज का भी वायरिंग बना देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे। देखिए, कोई भी फ्रिज हो, एसी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसमें वायरिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कंपोनेंट उसमें लगा हुआ होता है। अब मान लो फ्रिज में वायरिंग करेंगे सिंगल डोर फ्रिज में, तो सिंगल डोर फ्रिज में कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट में हम लोग को सप्लाई देना है, उसका नाम आपको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों रहेगा कंप्रेशर। कंप्रेशर का अंदर में कंप्रेशर मोटर होता है और कंप्रेशर मोटर को सप्लाई दिया जाता है, तब कंप्रेशर ऑन होता है और कूलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी कि ठंडा का काम प्रोसेस जो है वो करना शुरू करता है। जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर का अंदर में मोटर रहेगा, तो मोटर में तो सप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कंप्रेसर के ये में एक बॉक्स लगा हुआ होता है साइड में। तो ये बॉक्स को आप खोलेंगे तो इस तरह से तीन पीने आपको देखने को मिलेगा। ये तीन पीने में सप्लाई दिया जाता है और ये तीन पीने से कंप्रेसर को सप्लाई मिलता है और कंप्रेसर ऑन होता है। ठीक है, तो कंप्रेसर रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या रहेगा, रिले। रिले रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ओएलपी, ओएलपी रहेगा। इसका शॉर्ट नेम है ओएलपी, इसका फुल नेम है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, मेन सप्लाई। मेन सप्लाई मतलब ये 3 पिन टॉप से हम लोग जो मेन सप्लाई 220 सप्लाई फ्रिज को देंगे तब फ्रिज ऑन होएगा ना, तो ये 3 पिन टॉप से सप्लाई दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है मेन सप्लाई। यानी कि 220 सप्लाई ये 3 पिन टॉप से फ्रिज का अंदर में जाएगा और फ्रिज ऑपरेट होएगा, यानी कि काम करना शुरू करेगा। उसके बाद दोस्तों ये रहेगा बल्ब, यानी कि लाइट। जब आप फ्रिज का डोर को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइट जलता है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये है ये बल्ब। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा डोर स्विच। ये डोर स्विच क्या है, जब आप फ्रिज का दरवाजा को खोलेंगे तब ये बल्ब जलता है, और जब आप फ्रिज का बंद कर देंगे तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वो होता है ये डोर स्विच का वजह से। ये डोर स्विच रहेगा। उसके बाद दोस्तों रहेगा थर्मोस्टेट। देखिए, आप लोगों का फ्रिज में अगर ज्यादा आइस जम जाएगा तो अच्छा अच्छा होएगा नहीं ना, उसको मेंटेनेंस करना होता है। तो ठंडा को जो मेंटेनेंस करना, कूलिंग को मेंटेनेंस करना होता है ये थर्मोस्टेट का काम। ठीक है, ये थर्मोस्टेट रहेगा। इसका दूसरा नाम से बोला जाता है कि टेम्परेचर कंट्रोलर, इसको टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अभी एक एक करके वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये मेन सप्लाई से 3 वायर बाहर निकल के आएगा, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक 8-3। तो ये हमें रेड कलर फेस है, ये जो ब्लैक कलर है ये न्यूट्रल है, और ये जो ग्रीन है ये 8-3 का वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन सप्लाई से एक फेस को कनेक्ट करना है, और ये फेस को कनेक्ट करके आपको ये जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट में आप देखेंगे तो थर्मोस्टेट में इस तरह से 2 पिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 पिन देखने को मिलेगा। तो ये 2 पिने में किसी भी एक पिने में आपको सबसे पहले ये मेन सप्लाई का फेस लेके जाके किसी भी एक पिने में आपको दे देना है। तो चलिए एक फेस यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और ये थर्मोस्टेट का 2 पिन है, तो 2 पिने में से किसी भी एक पिने में सप्लाई दे देते हैं, फेस सप्लाई सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि मेन सप्लाई का जो फेस है, फेस में एक वायर को कनेक्ट किया और एक वायर को कनेक्ट करके ये थर्मोस्टेट का किसी भी एक पिने में दे दिया सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों देखिए, ये थर्मोस्टेट में जो मेन फेस दिया है ना, आप अभी अभी जो मेन सप्लाई का फेस से ये फेस लेके जाके थर्मोस्टेट के ये एक पिने में, किसी भी एक पिने में दिया, तो यही से एक फेस को आपको लेना है, और ये फेस को लेकर के आपको जो ये डोर स्विच है, डोर स्विच में इस तरह से 2 पिन है आपको देखने को मिलेगा, 2 टर्मिनल। तो किसी भी एक टर्मिनल में आपको ये फेस लेके आके यहाँ में जोड़ देना है। तो चलिए यहीं से एक फेस को कनेक्ट करते हैं, और यहीं से एक फेस को कनेक्ट करके ये डोर स्विच का 2 टर्मिनल है, तो किसी भी एक टर्मिनल में सबसे पहले दे देते हैं। से एक फेस को कनेक्ट किया और ये फेस को लेके जाके डोर स्विच का 2 पिन है, तो 2 पिने में से ये पिने में लगा दिया। ठीक है, किसी भी एक पिने में आप लगा सकते हैं, चाहे ये पिने चाहे ये पिने। देखिए ये हमें एक पिने में लगा दिया। ठीक है, ये पिने में, और देखिए दो डोर स्विच का तो दूसरा पिन है, दूसरा पिन से फेस बाहर निकलेगा, तो यहीं से एक फेस को कनेक्ट करेंगे, और यहीं से एक फेस को कनेक्ट करके आपको जो बल्ब है, यानी कि लाइट है, लाइट का 2 वायर देखने को मिलेगा, तो लाइट का किसी भी एक वायर में दे देना है। देखिए ये जो बल्ब है दोस्तों, बल्ब को जलाने के लिए फेस और न्यूट्रल का जरूरत होती है। ठीक है, तो ये फ्रिज का जो बल्ब है उसमें आपको 2 तार देखने को मिलेगा। तो ये जो बल्ब होता है इसमें फेस और न्यूट्रल मेंशन नहीं किया होता है। ठीक है, इसमें 2 तार बाहर निकलते हैं, तो किसी भी एक पिने में आप फेस दे सकते हैं, किसी भी एक पिने में आप न्यूट्रल दे सकते हैं। ठीक है,
ये दो तार है, तो किसी भी एक तार में आप न्यूट्रल दे सकते हैं, किसी भी एक तार में आप फेस दे सकते हैं। दो पिने हैं, तो एक पिने में हम लोग फेस को इन किया थर्मोस्टेट से, फेस को लेके जाके इन किया, और आउट फेस जो आउट होएगा डोर स्विच का जो दूसरा पिन है, दूसरा पिन से जो फेस आउट होएगा, यही से एक फेस को कनेक्ट करके हम लोग बल्ब में एक फेस दे दिया। अभी देखिए ये जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट का दो पिने हैं, तो पहले एक पिने में हम लोग कनेक्शन कर दिया, और देखिए दूसरा एक पिन बचा है, तो यहीं से देखिए यहीं से एक फेस वायर कनेक्ट करेंगे, और यहीं से एक फेस वायर कनेक्ट करके आपको कहाँ में लेके जाना है, यहीं से एक फेस वायर को कनेक्ट करके आपको जो OLP है यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ये ओवरलोड को ओवरलोड प्रोटेक्टर में लेके आना है। ठीक है, तो चलिए यहीं से एक फेस को कनेक्ट करते हैं और ओवरलोड प्रोटेक्टर में लेके आते हैं ये फेस, और ओवरलोड प्रोटेक्टर को कहाँ में जोड़ना है वो भी बता देते हैं। थर्मोस्टेट का दूसरा जो पिन बचा था, ये हमें एक फेस वायर को कनेक्ट किया, और यही फेस वायर को लेके आके देखिए ओवरलोड प्रोटेक्टर का यहाँ में सप्लाई दिया, फेस सप्लाई। ओवरलोड प्रोटेक्टर इस तरह से होता है, देखिए ये ओवरलोड प्रोटेक्टर सेम है, देखिए ये, और जो पिक्चर है, पिक्चर में देखिए ये वाला ओवरलोड है। ठीक है, इसको बोला जाता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। दोस्तों देखिए ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है, इसमें दो पिने होता है, एक फेस इन किया जाता है और फेस आउट होता है। देखिए फेस यहाँ में इन करेंगे, ये पिन है, यहाँ में फेस दे देंगे एक थिम्बल का थ्रू, यहाँ में फेस लगा देंगे। ये फेस का वायर जो आ रहा है थर्मोस्टेट का जो दूसरा पिन है, यहाँ से जो फेस आ रहा है, तो ये फेस जो है ये OLP में यहाँ में लगा देंगे, तो ये फेस यहाँ से आउट होएगा, देखिए यहाँ से आउट होएगा। ठीक है, और ये जाके कहाँ में लगेगा दोस्तों, ये जाके ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का जो तीन पिने हैं, ये तीन पिने में दोस्तों ये टॉप में, सबसे टॉप में जो 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 पिन रहेगा, इसको बोला जाता है दोस्तों कॉमन टर्मिनल, कॉमन पिन। ठीक है, तो ये कॉमन पिने में ये आपको ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ में फेस हम लोग देंगे, तो यहाँ से आउट होएगा, और ये ओवरलोड प्रोटेक्टर जाके सीधा हम लोग का जो कंप्रेसर को कॉमन टर्मिनल है, यानी कि ऊपर में जो टॉप में सिंगल पिने होएगा, उसमें ये ओवरलोड प्रोटेक्टर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ में सप्लाई देंगे, तो यहाँ से आउट होकर कंप्रेसर को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों यही सप्लाई देखिए यहाँ में इन किया, तो यहीं से आउट हो करके ये फेस सप्लाई सीधा ये कॉमन टर्मिनल में जाएगा, कंप्रेसर का कॉमन टर्मिनल में। ठीक है, तो यहीं से फेस सप्लाई को आउट करके ये यानी कि ओवरलोड से ओवरलोड का सप्लाई ये कंप्रेसर का जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल में दे देते हैं। ठीक है, ये थर्मोस्टेट का जो दूसरा पिन है, यहीं से एक फेस को कनेक्ट करके सबसे पहले हम लोग OLP का यहाँ में इन किया, और OLP से जो सप्लाई आउट होएगा फेस सप्लाई, वही आउट सप्लाई लेके जाके एक कंप्रेसर का जो ऊपर वाला टर्मिनल है यानी कि कॉमन टर्मिनल है, इसमें हम लोग OLP को जोड़ दिया। इतना तक क्लियर है। सारा जो फेस का कनेक्शन है, फ्रिज में जहां जहां में सिंगल डोर फ्रिज में फेस देना है सब दे दिया, फेस का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कई जगह में दोस्तों फेस सप्लाई नहीं जाएगा। अभी जो करना है दोस्तों, इसमें न्यूट्रल सप्लाई करना है और इसमें 8 दिन का सप्लाई करना है। तो चलिए अभी जो है इसमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है, यहाँ से एक वायर को न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, और यहीं से एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके दोस्तों सबसे पहले हम लोग बल्ब में देंगे। देखिए बल्ब में हम लोग फेस दिया था, लेकिन एक वायर न्यूट्रल इसमें देना बाकी है, न्यूट्रल देना बाकी है। फेस तो दे दिया और न्यूट्रल देना बाकी है, तो यही से मेन सप्लाई के न्यूट्रल से एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे, और यही न्यूट्रल को सबसे पहले बल्ब में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मेन सप्लाई के न्यूट्रल से एक वायर को कनेक्ट करके बल्ब को न्यूट्रल दे देते हैं। मेन सप्लाई का न्यूट्रल से एक वायर को कनेक्ट किया, और यही वायर को सबसे पहले लेके जाके बल्ब का न्यूट्रल वायर में लगा दिया, यानी कि बल्ब का एक वायर बचा था, तो उसमें न्यूट्रल सप्लाई हम लोग को देना था, तो उसमें न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी न्यूट्रल सप्लाई कहाँ कहाँ में देना है, देखिए अभी जो है न्यूट्रल सप्लाई आपको ये रिले में देना है, रिले में। तो देखिए दोस्तों रिले जो है इस तरह से होता है, रिले एक बार समझ लीजिए, रिले इस तरह से होता है दोस्तों। देखिए रेल में रिले इस तरह से होता है, इसका पिन होता है, देखिए ये पिन होता है, तो इसमें सप्लाई दिया जाता है, और यहीं से दोस्तों ये आउट होता है। देखिए इसमें सप्लाई दिया जाता है, तो यहाँ में सप्लाई इन करेंगे, तो ये सेट से बाहर निकलेगा, सप्लाई आउट होएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये में एक बात समझ लीजिए, देखिए ये रिले का ये पिन है, तो इसमें हम लोग न्यूट्रल सप्लाई देंगे, तो यहाँ में देख सकते हैं कि दो सेट है, तो ये दो सेट कहाँ में लगेगा, ये रिले कहाँ में लगेगा। देखिए ये रिले जो है यहाँ में हम लोग सप्लाई देंगे, तो रिले जो है इस तरीके से, ये नीचे में जो कंप्रेसर का दो पिन है, इसको बोला जाता है दोस्तों रनिंग स्टार्टिंग। अभी रनिंग स्टार्टिंग कौन सा किसको बोला जाता है, तो देखिए डायना साइड यानी कि राइट साइड में जो पिन होता है, यानी कि ये पिन, इसको बोला जाता है दोस्तों स्टार्टिंग टर्मिनल, यानी ये स्टार्टिंग पिन। ठीक है, और जो बाया साइड का होता है यानी कि लेफ्ट साइड का जो पिन होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों रनिंग टर्मिनल। ठीक है, डायना साइड को बोला जाता है स्टार्टिंग टर्मिनल, और लेफ्ट साइड का यानी कि बाया साइड का बोला जाता है दोस्तों रनिंग टर्मिनल। तो ये रिले जो है, ये रिले इस तरीके से दोस्तों ये दो पिने में हम लोग लगा देंगे, दो सेट है
हैं तो दोस्तों देखिए ये 2 पीने में लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीने में हम लोग सप्लाई देंगे, यानी कि रनिंग में सप्लाई हम लोग देंगे, यहाँ में न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो ये रनिंग में हम लोग सप्लाई देंगे तो इसका अंदर में ऑटोमेटिकली सप्लाई स्टार्टिंग में भेज देगा ये रिले, ठीक है। ये रनिंग में हम लोग सप्लाई देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ये सप्लाई को ये रिले भेजेगा, तो इसका नाम है रिले, ठीक है। तो दोस्तों यह हमें रनिंग में हमेशा सप्लाई दिया जाता है बायां साइड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायां साइड का टर्मिनल होता है दोस्तों और रनिंग टर्मिनल, और दाहिना साइड का जो टर्मिनल होता है दोस्तों वो होता है क्या, स्टार्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मेन सप्लाई का एक न्यूट्रल हम लोग बल्ब में लगा दिया, और देखिए यहीं से एक न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, और ये न्यूट्रल को कनेक्ट करके ये जो पिन है ये पिन में सप्लाई इन करेंगे तो ये सेज से बाहर निकलेगा सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ में इन करेंगे और यहीं से सप्लाई कहाँ जाएगा, यहीं से सप्लाई जाएगा ये रनिंग टर्मिनल में, ठीक है। ये रनिंग टर्मिनल में सप्लाई जाएगा, तो यहीं से एक न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और ये पीने में देते हैं, और यहीं से सप्लाई आउट होके रनिंग टर्मिनल में जोड़ देते हैं, तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रल से एक न्यूट्रल वायर ले लिया, कनेक्ट करके ले लिया, और यहीं से न्यूट्रल को सबसे पहले हम लोग रिले में इन किया, ठीक है। रिले का पिन में इन कर दिया, और रिले का जो आउटपुट है देखिए ये यहाँ में सप्लाई इन करेंगे तो यहाँ से आउट होएगा, और यहीं से आउटपुट लेके जाके दोस्तों कहाँ में जोड़ा है, ये जो रनिंग टर्मिनल है ये रनिंग टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, यानी कि रिले रनिंग टर्मिनल के साथ इस तरह से लगा दिया। देखिए इस तरीके से यहाँ में सप्लाई दिया, ठीक है। यहाँ में सप्लाई देने के बाद ये रिले को 2 पिने में जस्ट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ में न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फेस का कनेक्शन पहले कर दिया, न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों इसमें बचा है अर्थिंग सप्लाई, तो अर्थिंग सप्लाई कहाँ में देना है, तो चलिए अर्थिंग सप्लाई देख लेते हैं दोस्तों। मेन सप्लाई का अर्थिंग वायर का साथ एक वायर को आपको कनेक्ट करना है, और यही वायर को लेकर के सीधा आपको कंप्रेसर का बॉडी में आपको लगा देना है। और कहाँ में लगाना है दोस्तों, देखिए फ्रीज का जो बॉडी है वो बॉडी में लगा देना है, 8 वायर बॉडी में लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों जिस तरीके से आपको दिखाया फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सिंगल डोर का वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिला है। दोस्तों जानकारी मिला है तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।